हेलो गुड मॉर्निंग। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आज यहाँ पर अमेरिका के मेरे इस शहर में खूबसूरत मौसम है, हल्की सी धूप खुली हुई है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। आपके गांव में कैसे मौसम है इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में अमेरिका में जो जॉब, एजुकेशन और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में आपके सवाल होते हैं, तो उन्हीं सवालों को मैंने आपके कमेंट से, आपके ईमेल से लिया है। 5 सवाल का जवाब दूंगा। ये ऐसे सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है जो आपके होते हैं, तो आपके नाम के साथ आपके सवाल को पढ़ूंगा और उसका जवाब एक ब्रॉडर तौर पर देने की कोशिश करूंगा कि आपके जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं उसको थोड़े बहुत दूर करने की कोशिश। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना और आपके नाम के साथ, जैसे मैंने बोला, आपके सवालों का जवाब दूंगा। और ये सवाल ऐसे सवाल है जो बहुत लोगों ने पूछे थे, तो बहुत सारे लोगों का सवाल इकट्ठा करके आज के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है रजत चौधरी का कि कौन से सिटी में रहते हो सर। तो रजत भाई, मैं यहाँ अमेरिका के एक शहर बॉस्टन में रहता हूँ। बॉस्टन बहुत बड़ा शहर है वैसे तो, अब यहाँ मैं बहुत सालों से हूँ तो छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा शहर है। अमेरिका के 4-5 जो बड़े शहर हैं उनमें से एक शहर ये है बॉस्टन, और बहुत प्रसिद्ध शहर है, अमेरिका का सबसे ऐतिहासिक शहर है। और यहाँ पर 7 महीना यार बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। अभी 1 महीना और बस ऐसे मौसम रहेगा जब मैं बाहर में बैठ के ऐसी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ठंड नहीं पसंद हो तो बॉस्टन मत आइएगा। अगर ठंड आपको पसंद हो तो बॉस्टन आ सकते हो। बॉस्टन में हेल्थ केयर के क्षेत्र में और यूनिवर्सिटीज़ के क्षेत्र में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, खासकर बॉस्टन में। यहाँ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड, MIT, कैम्ब्रिज, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, गूगल का ऑफिस यहाँ पर है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं बड़े बड़े। तो उस लिहाज से ये बहुत अपॉर्चुनिटी का जगह है। आपने क्या इस शहर का नाम पहले सुना था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर किसी गांव से देख रहे हो तो मैं आपको इस शहर का चक्कर किसी दिन एक पूरे वीडियो में डिटेल के साथ दिखाने की कोशिश होगी। तो ये जो बॉस्टन शहर है अमेरिका के पूर्वी इलाके में रहता है, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ दोस्त, ठीक है। आप कहाँ से कमेंट कर रहे हो ये ज़रूर बताया करो जब कमेंट करते हो। तो फिर दूसरा सवाल है कृणाल चौहान का। कृणाल ने लिखा है कि ऑफ़र लेटर मिला हुआ है उसको, जॉब ऑफ़र लेटर अमेरिका की किसी कंपनी से। आप में से बहुत सारे दोस्तों को जॉब ऑफ़र लेटर यहाँ से मिलता है अमेरिका से, तो ये उनके लिए है। आप चाहते हैं कि मैं आपका जॉब ऑफ़र लेटर देखूँ और ये बताऊँ कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है, असली है या नहीं है। बहुत ध्यान से अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैं अपने अनुभव से इस तरीके के जो जानकारियाँ उसको देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यही सच है, मैं जो कह रहा हूँ वही बस। तो आपको जहाँ से भी जानकारी मिलती है वहाँ से ले सकते हो। लेकिन एक बात समझना कि आप में से बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके साथ ये फ्रॉड होता है। बहुत सारे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं आजकल, वो जो गरीब है, मजदूर है, मजलूम लोग हैं, उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड करते हैं कि बहुत बेशर्मी है ये। तो इनको एक्सपोज करना ज़रूरी होता है और इन वीडियो से इस तरीके की कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो कृणाल, आपने जो वीडियो मुझे भेजा था ईमेल में ऑफ़र लेटर, वो मुझे नहीं लगा कि असली है, वो नकली टाइप का लग रहा था। उसका कारण यह है कि जो नकली रहता है ना, उसमें बहुत सारा वो लोग सील मारे रहते हैं इधर उधर, और कई जगह अपना कंपनी का नाम लिखे रहते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जो बड़ी कंपनियां होती है, प्रोफेशनल कंपनियां होती है, उनका एक प्लेन पेज में आपका नाम, उनका ऑफ़र क्या है और उनके कंपनी का नाम और एड्रेस और HR डिपार्टमेंट का उनका फ़ोन नंबर, तो ये रहता है। बाकी और बहुत ताम झाम रहता है ना, आपको फ्री का फ़्लाइट टिकट मिलेगा, इमका ढिमका मिलेगा, वो निश्चित रूप से फ्रॉड होता है। एक और तरीके से आप उनको जान सकते हैं कि बिना किसी इन पर्सन इंटरव्यू के, ऑनलाइन इंटरव्यू भी करते हैं, तो उसके बाद ही जब तक आपको जॉब ऑफ़र लेटर ना मिल जाए कोई पैसा मत दीजिए, इस बुनियाद पर कि वो आपको वीज़ा देंगे, आपको फैमिली को पैसा देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, वो आपका पैसा लूटने के लिए है। ये जो लोग हैं, जो पैसा लूटने वाले लोग हैं, वो किसी भी स्तर पर जाकर पैसा लूट सकते हैं, कोई भी कहानी बनाकर। तो व्हाट्सएप से बस इंटरव्यू मत कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप से अगर वो डील करना चाहते हैं, व्हाट्सएप से बस संपर्क रखना चाहते हैं, तो 100% फ्रॉड कंपनी है, तो उसके चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके के संपर्क में हैं इस ऐसे लोगों से, तो पैसा दे चुके हैं, तो पैसा वापस लेने के लिए उनको आप घर बुलाइए कोई बहाना करके, और उनको जैसे भी करके आपको पैसा लेना है, उनसे उनको पीटना है, उनको जो भी करना है। आपका जो मेहनत का कमाई है वो पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है। मैं हिंसा भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका मेहनत का पैसा है भाई, आप वापस लीजिए उसको, ठीक है। तो दोस्त कृणाल या बाकी जो भी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल से जुड़े लोग हैं, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र लेटर मिलता हो तो पूछने के लिए।
कई बार जवाब थोड़ा देर में आता है, लेकिन जवाब देने की कोशिश होती है। ठीक है, तो अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और जो जॉब ऑफर लेटर है वो भेज सकते हो मुझे america.mentor@gmail.com पर। ठीक है, अगर आपको कोलैबोरेशन वाला करना रहता है, साथ में वीडियो बनाने वाला, तो वो दूसरा ईमेल है gawar.inqlabi@gmail.com। लेकिन कुछ भी पूछना हो जॉब, वीज़ा, एजुकेशन से संबंधित, तो उसके लिए मेरा ईमेल है america.mentor@gmail.com, तो उसी पे करना। बहुत स्पष्ट रूप से अपने सवाल को लिखना, जवाब मैं ज़रूर दूंगा। फिर तीसरा सवाल है अमजद अंसारी का। ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में काम करते हैं GSA के रूप में, ट्रेवल फूड एंड सर्विस टाइप का कुछ कंपनी है उनके लिए। तो अमजद भाई बहुत शुक्रिया ईमेल के लिए, कमेंट किए रहे होंगे जैसे भी मुझे आपने भेजा होगा आपका सवाल। मैं दिल्ली आते रहता हूँ अक्सर बार, जब भी इंडिया आना होता है, अपने गांव जाता हूँ तो अगले बार आपसे दिल्ली के एयरपोर्ट में ज़रूर मुलाकात होगी। और इस तरीके के लोग जब मुझे ईमेल करते हैं ना या कमेंट करते हैं, तो दरअसल जब भी टाइम होता है मैं देखता हूँ, तो ये मेरे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं। छोटे गाँव से कई बार होते हैं, कई बार मज़दूर लोग होते हैं, छोटे दुकान में काम करने वाले। तो अच्छा लगता है कि आप समाज के इस तबके तक मैं पहुंच पा रहा हूं, और जो भी मेरा प्रिविलेज है यहाँ अमेरिका में रहते हुए वो मैं शेयर कर पाता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके। अगर आप नहीं तो आपके आने वाले बच्चों को इस तरीके का जानकारी आप दे सके, ताकि वो यहाँ पढ़ने या जो भी है आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए काम करने के लिए आ सकें। एक और बात कि पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था कनाडा वाला, कुछ खालिस्तान वाला, तो बहुत लोगों ने मुझे गाली वाली दी थी। उनको लगा था मेरे पास समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, सिर्फ वीज़ा के बारे में बनाऊँ वीडियो। तो दो बातें मैं कह देता हूँ, बहुत दुनिया देखी है, बहुत घूमा है, बहुत पॉलिटिकल हूँ, और ये मैं तारीफ़ के लिए उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझ रखता हूँ बहुत पॉलिटिकल चीज़ों का, बहुत गहरे तौर पर पढ़ा हूँ, इतिहास को पढ़ता हूँ, और मैं किसी पार्टी का, किसी सरकार का भक्त नहीं हूँ। ठीक है, मैं अमेरिका का भी उतना ही विरोधी हूँ, कनाडा का भी उतना ही विरोधी हूँ। लोगों से, नदियों से, पहाड़ों से कोई देश बनता है, किसी सरकार से, किसी इमका ढिमका पावर में रहने वाले व्यक्तियों से नहीं बनता, चाहे कोई भी सरकार हो। तो हमको एक नागरिक के तौर पर सवाल करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एनीवे मैं वीडियो मुझे जो ठीक लगेगा, जिस विषय पर मैं वो बनाता रहूँगा, जानकारियाँ देता रहूँगा। आपको कुछ जानकारी मिलती है, अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए। बाकी अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं गरीब लोगों को ऐसे अपना कंसल्टेंसी खोलकर वीज़ा दूंगा बोलकर करोड़ों कमा सकता हूँ। उद्देश्य वो नहीं है। कोशिश है कि जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको आप लोगों के साथ बांट सकूं। पैसा बनाने के और तरीके हैं जिससे मैं पैसा बना सकता हूं। ठीक है, तो भाई आपको जानकारी मिलती है तो बने रहना, नहीं मिलती है तो आप मुझे अपना ज्ञान मत दीजिए। आप इतिहास को कहीं और तरीके से पढ़िए, सरकार के नज़रिए से नहीं। तो अमजद अंसारी ने जो सवाल पूछा है कि क्या छोटे छोटे ऐसे दुकानों में काम करने वाले लोग, मुझे नहीं पता कितना बड़ा आपका कंपनी है या दुकान है, लेकिन एक बात कहूँगा कि ट्रेवल फूड सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है अमेरिका में। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस तरीके से वो लोग, कौन सी कंपनी है जहाँ पर तुम काम करने के लिए आ सकते हो, कैसे अप्लाई कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है वो मुझे पता है, डिटेल में कभी और बता सकता हूँ। तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। मुझे हेल्थ सेक्टर का ज़्यादा पता है कि अमेरिका में हेल्थ सेक्टर में कैसे आ सकते हो या पढ़ने के लिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं उसी सेक्टर से हूँ। तो एक तरीका ये हो सकता है अमजद, या जो भी और लोग हैं जो इस तरीके के इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, कि भारत में ही ना आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका एक बेस होता है यहाँ पर भी अमेरिका में। जैसे KFC एक होटल है छोटा सा जहाँ पर तुमको फ्राइड चिकन मिलता है, ठीक है, वो अमेरिका में भी है, वो आजकल हमारे गाँवों में भी उसका दुकान रहता है, तो वो एक चेन बन गया है, राइट। तो उसका एक हेड क्वार्टर होता है। तो कई बार वो अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ से यहाँ भेजते हैं, जैसे कि जो IT कंपनियाँ वो भेजते हैं। तो वैसे ही ये ट्रेवल फूड सर्विसेज से रिलेटेड भी कंपनियाँ होंगी, उसका हेड क्वार्टर इंडिया में होगा। आपको टाइम मिले तो प्लीज़ अमजद आप पता करना कहाँ पर उस तरीके की कंपनी है भारत में ही जिसके एम्प्लॉइज़ यहाँ पर भी एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं। तो वो एक मौका होता है, और फिर आगे आप जानकारी लेकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो वो ज़रूर पता करना, भले वो ऐसी कंपनियों में कम पैसा मिले, लेकिन उसके थ्रू आप यहाँ अमेरिका या कनाडा या कहीं और दूसरे देश जा सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, दूसरे देश जाने का मतलब अपने देश को कम प्यार करना नहीं होता है, वो वाला देशभक्ति थोड़ा अलग करके रखना। तो वो पता करना, और मुझे जब टाइम मिलेगा मैं थोड़ा और रिसर्च करूँगा इस पर कि क्या इस तरीके की कंपनियाँ होती हैं। कई बार जो कंसल्टेंसी कंपनी होती है, जो असली कंसल्टेंसी कंपनियाँ ना, जो कि हर बड़े शहरों में होती है भारत की भी, वहाँ पर भी जाके आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी कोई कंपनी है जहाँ से, क्योंकि आप अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं ना, अपने मेहनत की अपॉर्चुनिटी, आप भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, आपके पास अनुभव होगा। और अगले बार अमजद या जो भी कोई भी दोस्त मुझे ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल अपने बारे में लिखा करो, आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड, कितना अनुभव
अनुभव है और क्या चीज़ आप में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या करियर बदल रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं, ताकि स्पष्ट रूप से जवाब दे सकूं आपको। अगर आपका नहीं होगा तो भी मैं बोल दूंगा कि शायद आपका नहीं हो सकता है, लेकिन मेहनत तो किया जा सकता है अपने हिस्से का, और जो जानकारी है वो तो मैं देते रह सकता हूँ। तो अगेन थैंक यू अमजद क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो भी गाँव से दूसरे दोस्त लोग देख रहे होंगे उनके लिए बता दूँ कि मैं इधर अमेरिका में रहता हूँ और हिंदी में बहुत बेसिक लेवल पर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देते रहता हूँ, ताकि आप या फिर आपके आने वाली जो पीढ़ी है उस तक इस तरीके की जानकारियाँ पहुँच सकें। क्योंकि गाँव तक ऐसी जानकारियाँ नहीं मिलती है। जैसे मैं गाँव से हूँ, मुझे नहीं पता होता था, तो मुझे इसका महत्व पता है। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में इस तरीके की जानकारियों का कुछ फ़ायदा हो सके तो अच्छी बात होगी। और चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाए रहना। मैं इस तरीके की वीडियोस हर हफ्ते लाने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब बटन को दबा दिए रहना। अगला सवाल है सिद्धांत का, 5 से 8 दिन आने के लिए, अमेरिका आने के लिए कितना पैसा बैंक में दिखाना होगा? ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो कितना पैसा दिखाना होगा एग्जैक्टली उसका कोई नियम नहीं है दोस्त, ठीक है। उसका कारण ये है कि आपको ये साबित करना होता है कि आप वापस इंडिया जाएंगे यहाँ 8 दिन घूमने के बाद, तो वो ज़्यादा ज़रूरी बात होता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि कैसे पता चलेगा वीज़ा ऑफिसर को कि वापस जाएंगे? आपके पास वहाँ पर रोज़गार हो, सरकारी नौकरी हो तब तो और अच्छी बात है, परिवार हो, ज़मीन हो या कोई बिज़नेस हो, उससे ये पता चलता है कि हाँ ठीक है ये बंदा घूमने जा रहा है, इतने दिन बाद वापस आ जाएगा। तो वो दिखाना ज़रूरी होता है जब आप वीज़ा के लिए फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के समय ये सब ज़रूर ठीक करने की कोशिश करना। 5-8 दिन के लिए कितना पैसा? जैसे 2 लाख तो आपको टिकट में या वीज़ा के जो फॉर्म है उसमें लग जाएगा। 8 दिन के लिए आ रहे हो तो तकरीबन मान के चलो कि 15 से 20 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। ये फिक्स नियम नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन उतना पैसा कम से कम आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि इससे आपको समझ में आ रहा हो। जितना ज़्यादा पैसा दिखा सकते हो, क्योंकि वो चेक नहीं करेंगे हर एक चीज़ ना, जो वीज़ा ऑफिसर है, दिखाओ सही में है कि नहीं। तो अगर किसी का भी अकाउंट से आप दिखा सके उतना पैसा तो अच्छी बात होगी। जब ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है ना, पूरा परिवार के लिए अगर आ रहे हो तो उसको फिर गुणा कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो जितना मैंने नंबर बताया है उससे। तो इस बात को आप हमेशा ख्याल रखना इंटरव्यू के समय भी। वैसे आप इंटरव्यू हिंदी में भी या जो भी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, उसमें भी दे सकते हैं। अंग्रेज़ी में देना जरूरी नहीं होता है B1 B2 वीज़ा के लिए, इसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं। तो अगर 8 दिन के लिए आ रहे हो तो 15-20 लाख रुपए दिखाना बैंक अकाउंट में पर्याप्त हो सकता है। चलो वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, आखिरी सवाल लेता हूँ परेश पटेल का। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्या मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूँ? परेश भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। जहाँ से भी आप देख रहे हो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करते हो ना तो ये बताया करो, ईमेल करते हो तो कि कौन से गाँव से हो और क्या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और कौन से वीज़ा कैटेगरी के लिए, तो फिर ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं आपका जवाब दे सकूँगा। और वीज़ा में अपडेट लगातार आते रहते हैं, हर समय नियम बदलते रहता है, इसलिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो बेल आइकन जो घंटी है उसको भी दबा दिए रहना, ताकि हर हफ्ता जो नया अपडेट आता है उसके बारे में मैं अगर कुछ शेयर कर रहा हूँ तो आप तक ये जानकारी पहुँच जाए। नहीं तो कई बार ये जानकारियाँ मिस होती है, तो जो अपडेट मैं बता चुका होता हूँ वो मिस हो गया होता है। वैसे या जिस भी चैनल से आप जुड़े हैं कोशिश किया करो कि अगर वो फ़ायदे का है तो थोड़ा सा उसके बेल आइकन को दबा दिए रहो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और मेरी कोशिश हिंदी में बहुत बेसिक लेवल पर जानकारी देने की होती है, तो वो आपके लिए फ़ायदे का होता है। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दिए रहना। अपने दोस्तों को जोड़ना, अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना हो मैं उसका कोई फ़ीस नहीं लूँगा। बाकी आने वाले समय में लाइव आने की भी कोशिश होगी, संडे या सैटरडे को, शनिवार या रविवार को। कितना बजे ठीक रहेगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। जैसे मैं बता रहा था कि अब आने वाले समय में थोड़ा हर हफ्ता वीडियो लाने की कोशिश होगी अमेरिका के जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में। तो परेश आपके सवाल का जवाब, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, बिल्कुल आप जितने बार चाहें उतने बार अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई नियम नहीं कितने बार कर सकते हो, लेकिन पहले बार में ही सबसे बेस्ट कोशिश करना ज़रूरी होता है। रिजेक्ट होने का ऐसा कारण मत बनाओ जो ऑब्वियस टाइप का हो। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है किसी भी कारण से, अनफॉर्चुनेटली वीज़ा ऑफिसर ये नहीं बताता है कि आपका रिजेक्शन इस कारण से हुआ है, तो ये जानना मुश्किल होता है। लेकिन अगर जब फिर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा गैप रखिए, 90 दिन का ऐसे, ताकि आप उस बात को जस्टिफाई कर सके कि पहली बार जो रिजेक्ट हुआ है उसको आपने ठीक किया है, जो कारण था उसको। तो वीज़ा ऑफिसर को लगे कि भाई आपने, उसको दिखेगा जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हर वीज़ा ऑफिसर को कि कितने बार आपका रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको नहीं छुपा सकते हो। तो उनको ये साबित करना होगा आपको कि भाई पिछले बार मेरा रिजेक्ट हुआ था इस कारण से, लेकिन मैंने अब उसको ठीक कर चुका है अपने दूसरे प्रयास में। तो आपके पास उस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत अच्छा कारण हो, बहुत अच्छा जवाब हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। तो ये कारण अगर आप ठीक कर सको
तो निश्चित रूप से आपको दूसरी बार में या तीसरे बार में या चौथे बार में या पाँचवें बार में सफलता मिल सकती है। थोड़ा टाइम लीजिए, ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के मत जाइए। जब आप DS-160 फॉर्म भर रहे हैं, वीज़ा का जो फॉर्म होता है, उसमें कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि वही एक फॉर्म होता है जो वीज़ा ऑफिसर देखते हैं, बाकी और कोई जानकारी वो लोग नहीं देखते हैं और उसी के आधार पर वो सवाल पूछते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे यूट्यूबर होंगे जो इस तरीके की वीडियोस बनाते होंगे कि तैयारी कैसी करनी है, उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन किसी भी यूट्यूबर बस से या व्हाट्सएप से उनका जो नंबर देते हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो अमेरिका में आ गए हैं स्टूडेंट वीज़ा के रूप में, खुद का कंसल्टेंसी कंपनी खोल लिए हैं और कुछ भी बकवास ऐसे ही बोल रहे हैं, इतना पैसा लेके 40,000 50,000। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अपवर्क करके वेबसाइट है, वहाँ पर तुम एक वीज़ा ऑफिसर या कोई जो लेजिट कंसल्टेंसी कंपनी है, जिनका कोई ऑफिस है, जिनका ईमेल है, जिनसे मिल सकते हो, ठीक है, जो रसीद आपको देते हैं आपके पैसे का, फीस का, वहाँ पर जाकर आप उनसे टिप्स ले सकते हैं कि कैसे वीज़ा के लिए तैयारी करनी होती है, वीज़ा इंटरव्यू के लिए वो आपको बेहतर तैयारी करवा सकते हैं। अभी वैसे मैं जब मुंबई कॉन्सुलेट ऑफिस गया था तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर दोस्त भी मिले थे वहाँ पर, जिनको मैंने टिप्स भी दिया इंटरव्यू ऑफिस के बाहर में ही। वो वीडियो जल्द ही मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बहुत एकदम मतलब जो मेरा इन पर्सन अनुभव था कि कैसे आप सफल हो सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू में, उसका, और मैंने कई लोगों के साथ जुड़ा भी था, उनको थोड़ा मदद भी किया। तो परेश, आप निश्चित रूप से प्लीज़ अप्लाई कीजिए फिर से, अगर आपके पास पैसा है तो, और पैसा नहीं है तो पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए और प्लानिंग के साथ अप्लाई कीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हुआ हो। बाकी बिल्कुल कोई भी जो छोटा से छोटा सवाल हो, फालतू सवाल हो, जो भी आपको लगता है वो सवाल करना। मुझे पता है कि कई सवाल हमको छोटे लगते हैं, लेकिन वही बहुत बड़ा सवाल होता है ना। सवाल अपने गांव के नाम के साथ, अपने नाम के साथ कमेंट करना। आगे भी हफ्ते में इस तरीके की वीडियोस में लाता रहूँगा जिसमें आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए और कुछ नई कहानियों का और इस तरीके की जानकारियों का हिस्सा बनते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।